12 घंटे बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के उस फैसले के बाद चुप्पी तोड़ी, तो आप मान के चलिए कि एनडीए में घमासान तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने लगातार इधर भारतीय जनता पार्टी की कई नीतियों का विरोध किया था, और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे इस बात का संकेत दिया था कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मिल करके अपनी बात रखेंगे और उस बात को मानने के लिए बाध्य करेंगे। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बात केंद्र की सरकार मान लेगी और बिहार के लोगों का जो ये डिमांड है उसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव को ही असंवैधानिक बताते हुए, इसकी आवश्यकता नहीं है कहते हुए इसे इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुखर है। वहीं नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको लेकर के आपको याद होगा कि लालू प्रसाद ने इस पर लगातार सवाल उठाए थे, वो था जातीय जनगणना का। अब जातीय जनगणना के सवाल पर बिहार की लगभग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लगभग सभी पार्टियां साथ खड़ी हो गई हैं। लेकिन इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना एंगल बदल लिया है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इससे समाज में विद्वेष बढ़ेगा। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जवाब देने के लिए सामने आए हैं बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल। संजय जायसवाल ने साफ तौर पे इस बात को कहा है कि जातीय जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत अगर है तो जातीय जनगणना में SC ST को छोड़कर और किसी को भी शामिल किया जाना समाज में विद्वेष को बढ़ाने वाला होगा। लगातार सरकार इस पर काम कर रही है और सरकार अपने हिसाब से जो उचित है वो भी कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले में जो बातें कही जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा या फिर विपक्ष के द्वारा, वो असंवैधानिक है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया था कि 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है। 2013 में भी जनगणना हुई थी, उसका प्रकाशन नहीं हुआ है। इसके साथ ही आपको हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि विधानसभा सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष जो है सभी दल लगभग मिल करके नीतीश कुमार से मिले थे और उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही थी। लालू प्रसाद इस जातीय जनगणना को लेकर पहले से ही मुखर हैं और बिहार ने, जबकि उस समय भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी, 2019 और 2020 में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेज दिया था, लेकिन अब तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इन सारी बातों को लेकर के संजय जायसवाल ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना होगी यदि इस तरह की कोई बात की जाती है। वहीं आपको बता दें कि कई सामाजिक संगठन भी जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। संजय जायसवाल ने जिस तरह से जवाब दिया है उसे देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये मामला अटकता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार लगातार अपने जनाधार को लेकर के और अपनी बात को लेकर के मुखर हैं, कई तरह के परिवर्तन कर रहे हैं, वहीं नीतीश को भाजपा का इनकार निश्चित रूप से अब एनडीए के भीतर तकरार बढ़ाने के लिए काफ़ी होगा। देखना होगा कि नीतीश कुमार की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही है उससे साफ है कि 2019 और 2020 की तरह ही नीतीश कुमार का ये प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा और कहा जाए तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। अब देखना है कि नीतीश कुमार पर कितना दबाव बढ़ता है, क्योंकि विपक्ष पहले से कह रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए हैं, वो कोई भी बात मनवाने में सक्षम नहीं है। तकरार बढ़ गई है और देखना होगा कि ये तकरार कहां तक जाती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से बिहार और देश दुनिया में होने वाली हर खबरों पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।